अशोक का पश्चाताप, क्रूरता से करुणा तक का सफर। एक युद्ध का मैदान जिसमें चारों तरफ खून और लाशें बिखरी हुई हैं, सिपाही घायल पड़े हैं और महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं। यह दृश्य कलिंग के युद्ध का, जहां लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध को जीतने वाले सम्राट अशोक ने जब अपने आसपास का विनाश देखा तो उनकी आत्मा कांप उठी। अशोक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उनके चेहरे पर गहरी उदासी है। वह घायल लोगों को देख रहे हैं। अशोक ने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया? क्या यही मेरा कर्तव्य था? इतनी निर्दोष जानें सिर्फ मेरी सत्ता के लिए गईं। अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। उस दिन अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अहिंसा और दया का मार्ग चुना। उन्होंने कहा, अब मैं अपनी तलवार को हमेशा के लिए त्याग दूंगा और मानवता की सेवा करूंगा। अशोक जनता के बीच खड़े हैं, उनके हाथ में शांति का संदेश है, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अशोक ने खुद को बदल लिया है। वह इतिहास में पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने युद्ध के बजाय प्रेम और शांति का मार्ग चुना। उनके बनाए स्तूप और शिलालेख आज भी उनकी करुणा की कहानी कहते हैं। एक शांत वातावरण, बौद्ध धर्म। अशोक ध्यान लगा के बैठे हैं। अशोक हमें सिखाते हैं। अशोक एक शांत वातावरण और बौद्ध धर्म और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अशोक हमें सिखाते हैं कि किसी की सच्ची महानता और उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी दया और करुणा में होती है। अहिंसा और प्रेम से ही दुनिया बदली जा सकती है।